तक जो हमने देख लिए 2 अंकों के और 3 अंकों के देख लिए, लेकिन अब जो देख रहे हैं हम, अब वो देख रहे हैं कि इसका जैसे 9, केवल 9 की बात कर रहे हैं, उनका वर्ग अगर निकाल रहे तो कैसे निकले। मतलब जैसे हम 99 के वर्ग की बात करें, जैसे हम 999 के वर्ग की बात करें, जैसे हम 9999 के वर्ग की बात करें, जैसे हम इससे भी बड़े अंकों के वर्गों की बात करें। अब उसमें हमारे लिए कोई लिमिट नहीं है कि 2 अंक है, 4 अंक है, 6 अंक है। लिमिट क्या है कि वो 9 होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, उसमें जितने भी अंक हैं वो सारे के सारे 9 ही हैं। अब क्या करेंगे, जैसे इसमें 2 9 है, अब 9 देखना कितने हैं, 9 है 2, तो एक तो 9 लिखेंगे हम, एक तो क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। एक फिर लिखेंगे 8, जितने 9 लिखे जाएंगे उतनी 0, और एक जो है वो 1। अभी बात समझ में नहीं आई होगी, अभी देखो क्या, जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी तो समझ में आओगी। यहां 9 कितने हैं, 9 है 3। अब जब 9 3 है तो जो 9 लिखे जाएंगे वो ये 9 जो एक कम लिखा जाएगा इससे। 3 9 है तो 9 कितने लिखे जाएंगे, 2, पहली बात। अब दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जो 8 है वो 1 ही लिखा जाना, चाहे यहां 9 कितने भी लिखे जा रहे हो, लेकिन 8 1 ही लिखा जाना। जो 0 है वो जितने 9 लिखे गए उतनी लिखी जानी, ठीक है। जो 0 है वो जितने 9 लिखे गए उतनी लिखी जानी, और 1 भी 1 ही लिखा जाना। अब बात समझो क्या है कि 9 की और 0 की तो संख्या रहेगी बराबर, और 8 और 1 जो है वो 1 का की आने कितने अंक। जैसे यहां है कितने 9 है, 1 2 3 4, तो हम 3 तो 9 लिखेंगे, उसके बाद एक 8, फिर 3 0 और फिर 1। जैसे यहां 1 2 3 4 5 6 है तो 5 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 8 लिखेंगे, फिर 5 0 1 2 3 4 1 5 और लास्ट में 1। तो इस तरह से 9 तो कितने ही आ जाओ, उन सभी का समाधान यही है कि उनकी संख्या देखो, उससे एक कम 9 लिखो, और जितने 9 लिखेंगे उतनी 0 लिखेंगे, और 0 के 9 के बीच में 1 8 और लास्ट में 1 जो है 1 लिखना काम बन जाए, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, करो। अब अगर 1 1 आ रहे, अगर 1 1 आ रहे तो उनका समाधान, मतलब 1 कितने आ जाओ, जैसे 11 का वर्ग देखना पड़ जाए हमें, 111 का वर्ग देखना पड़ जाए हमें, ठीक है। 11 11 11 हमने 4 बार जो है क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, उसका वर्ग देखना पड़ जाए। 6 बार लिख दिया हमने, उसका वर्ग देखना पड़ जाए। मतलब 1 कितने ही हो, उन सब का समाधान। उनका सबका समाधान क्या है भाई, यो इससे भी आसान है, ठीक है। इसमें ज्यादा टेंशन वाली इसमें भी कोई बात नहीं है। क्या करना, इसमें भी ये देखना कि 1 कितने, 2 है, तो क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से वहां तक जाऊंगे जितने ये 2 मतलब अंक है। जैसे 2 अंक है तो 2 तक जाऊंगे, 3 अंक है तो 3 तक जाऊंगे, 4 अंक है तो 4 तक जाऊंगे, 5 अंक है तो 5 तक, 6 है तो 6 तक। कैसे, जैसे 2 1 है तो 1 2 और वापिस 1 पे आ जाओ। अभी बात समझ में नहीं आई, ये कितने हैं, 3 है तो पहले 3 तक जाओ, 1 2 3, अब 3 से वापस रिपीट हो गए 1 तक आओ, तो 3 से वापस आओगे तो 2 और 1, ठीक है। जैसे ये है 4 तो 4 तक जाओ, 1 2 3 4, फिर वापस आओ 1 तक तो 3 2 1। जैसे ये कितने हैं, 2 और 2 4 और 2 6, एक की संख्या 6 है तो 6 तक जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, और वापस अगर हम 1 तक आओगे तो 5 4 3 2 1, काम बन गया हमारा। देखो अभी जो हमने बात करी वो 1 की भी कर ली, 9 की भी कर ली, लेकिन जरूरी थोड़ी 1 ही आवे या 9 ही आवे, कुछ और भी आ सके। सपोज करो कोई और अंक आ गया, जैसे ही आ गया, ठीक है, 2 2 आ गया इस बार, ठीक, या कोई दूसरा अंक ले लिया हमने, जैसे हमने ले लिया 3 3 ले लिया, ठीक है, या कोई इससे भी बड़ा अंक हम ले सके, जैसे हमने 5 5 ले लिया, तो इसमें कोई समस्या नहीं। इसमें भी अगर हमें जो 1 वाला नियम है वो पता है, जो 1 वाला नियम है वो पता, और वो हमें पता, तो फिर इनके लिए कोई समस्या नहीं। तो इसमें देखो कितने अंक है, 4 अंक है, तो फिर वही नियम लगाओ जो 1 में था, क्या 4 तक जाओ वापिस 1 तक आओ। कैसा है, 1 2 3 4, वापिस आऊंगे 3 2 1, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना। एक्स्ट्रा क्या करना, जो ये एक सिंगल डिजिट चल रही, जैसे 2 चल रहा तो
तो उसका वर्ग लो और उसकी गुणा कर दो इसमें, ठीक है, 2 के वर्ग की इसमें गुणा कर दो। यूनियम सब पे लगेगा, ये 3 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, 10 बार हो, 50 बार हो, सब पे लग जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब 2 दूनी 4 की गुणा करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 4 चौक 16, 16 एक 17, 4 तिया 12 और एक 13 का 3 का हासिल को 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4। ये इसका बन गया, किसका, जो 2 2 हमने 4 बार लिखा। सेम यो आ गया। अब जो तुम्हारा 3 3 कितनी बार आ रहा, 5 बार आ रहा, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 और इसकी गुणा किससे करेंगे, 3 के वर्ग से। 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। भाई ये 3 3 ही डिजिट जो है हमारे पास सारे के सारे 3 3 है, तो 9 से गुणा करेंगे। 9 से गुणा कर दो भाई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 का 8 का हासिल को 1, 9 तिया 27 और एक 28 का 8 का हासिल को 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38 का 8 का हासिल को 3, 9 पंजे 45 और 3 48 का 8 का हासिल को 4 और 9 चौक 36 और 4 40 हासिल को फिर 4, 9 तिया 27 और 4 31 हासिल को 3, 9 दुनिया 18 और 3 21, 21 का 1 का हासिल को 2 और 9 एकम 9 और 2 11। बात आई समझ में, कोई दिक्कत है इसमें? गुणा करके चेक कर सको, मतलब गुणा अगर सही है तो मतलब उत्तर भी हमारा सही है, लेकिन तरीका यही है, तरीके में कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यू आया तो यहाँ कितने 5 है, 3 है, 1 2 3, तो 3 तक जाओ, 1 2 3, वापिस आना पड़ेगा कहां तक, 1 तक, 2 1, और गुणा किससे करनी पड़ेगी, 5 के वर्ग से, और 5 का वर्ग होगा 25, 5 का वर्ग होगा 25, 25 से गुणा कर दो भाई, तो 25 ही कम 25, 2 हासिल को, 25 दूनी 50 और 2 52, 5 हासिल को, 25 थी या 75, 75 और 5 80 हासिल को 8, 25 दूनी 50 और 8 58 हासिल को 5, 25 कम 25 और 5 30, तो इसका उत्तर यह बनेगा। अब चाहे यहां 5 हो, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, मतलब कुछ भी डिजिट हो, लेकिन शर्त एक है कि वो एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 2 भी आ गया फिर बाद में 3 3 आ रहा, नहीं उसकी नहीं। ये जो ट्रिक लगेगी वो उन पे लगेगी जहां डिजिट सेम हो लेकिन हो कुछ भी, ठीक है। बात आगे समझ करो।